Today I want to go into the second part of how to tap into the anointing. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे भाग पर कि कैसे आप अभिषेक में कदम रख सकते हैं You जल्दी see, से। after Jesus was resurrected देखिए यीशु मसीह के जी उठने के बाद and God started using the apostles in a mighty way. और फिर उसके बाद परमेश्वर प्रेरितों को सामूहिक तौर पर इस्तेमाल करने लगे। It says in Acts 4, ऐसा लिखा हुआ है प्रेरितों के कामों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय। now when they, that is the Pharisees and the Sadducees, saw the boldness of Peter and John, and they perceived that they were uneducated and untrained men. और देखिए ऐसा है जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं। They had just done a miracle. और आप देखते हैं कि उन्होंने बस अभी एक आश्चर्य काम किए थे। And the Pharisees and the Sadducees looked at them. और फरीसी और सदुकियों ने उनकी ओर देखा। And they looked at them and said, these fellows are uneducated. These fellows are untrained men. और उन्होंने इनकी ओर देखकर कहा, अरे ये लोग तो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, ये लोग तो एकदम साधारण से लोग हैं। How can they do such a powerful miracle? कैसे इतने सामर्थ्यशाली जबरदस्त आश्चर्य को इन्होंने कर लिया? And the Bible says they marveled. और बाइबल ऐसा कहती है कि ये देखकर वे आश्चर्य किए। May God do something so big in your life that your enemies will have to marvel. Come on, somebody. और देखिए Hallelujah. परमेश्वर आपके जिंदगी में कुछ receive. इतना बड़ा करे, Hallelujah. आपके शत्रु जो हैं इस बात को देखकर आश्चर्य करने लगे। And the next part is even more powerful. और अगला भाग तो और भी ज्यादा It जबरदस्त says, है। and they realized that they had been with Jesus. फिर उन्होंने उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। They understood why this miracle had taken place. फिर उन्होंने इस बात को समझ लिया कि क्यों ये आश्चर्य हुए थे। It was because they had been with Jesus. ये इस वजह से हुआ था क्योंकि वे यीशु के साथ रहे हैं। You see, when God's anointing is upon your life, देखिए आप देखते हैं जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन पर होता है it will make people notice you. तो देखिए ये ऐसा करेगा कि लोग आपकी ओर ध्यान देंगे। You cannot be hidden. आप कहीं छुपे नहीं रह सकते। People will notice you. लोग आप पर गौर करेंगे। When God's hand is upon you, hey, जब परमेश्वर का हाथ आप पर होता है you may be hiding, शायद hallelujah, हो सकता है आप कहीं छुप रहे हो, but you know you will be called in front. लेकिन फिर भी आपको आगे बुलाया You जाएगा। see, Saul was hiding, आप देखते हैं शाऊल छुप रहा था but you see, because the anointing was upon him, और क्योंकि अभिषेक उसके ऊपर था he was brought in the front. उसे आगे लाया गया। That's how it works with the anointing. और इसी तरीके से अभिषेक से काम करता You may be है। an ordinary person. शायद आप कोई एकदम साधारण से व्यक्ति हो, Don't give up. हार मत You may मानिए। be a very simple person whom people have rejected. हो सकता है कि आप बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हो जिनको लोगों ने ठुकराया हो, When God's anointing comes on you, लेकिन जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है they will be looking for your number. वे आपके नंबर को ढूंढने They will be लगेंगे, looking for your profile. वो आपका प्रोफाइल ढूंढने लगेंगे। Somebody needs to shout कोई तो hallelujah. चिल्लाए May हालेलुया। God's anointing touch you now. बोलिए जी परमेश्वर आपको अभिषेक आपको Say छूने the थी। Spirit of the Lord is upon me. बोलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम में। Hallelujah. बोले Let हालेलुया। me take you a little deeper right चलिए now. और थोड़ा गहराई में हम Go जानते to हैं। Genesis 39 निकालिए उत्पत्ति का 39वां अध्याय and verses 3 and 4 right now. उसके 3 से 4 वचन में। You see, there was a man called Joseph. और आप देखते हैं एक व्यक्ति था वहां पर जिसका नाम था His यूसुफ। mother died when he was a baby. और देखिए जब वो छोटा सा बच्चा था, एक शिशु था, तभी उसकी माता का मौत हो गया He था। was separated from his father, from his brothers, and sold as a slave. उसे उसके पिता से अलग कर दिया गया था उसके भाइयों के जरिए, और उसके भाइयों ने उसे बेच भी दिया। Alone in a foreign land. और विदेशी जमीन पर बस वो अकेला पड़ा You know, हुआ he was not nursing his wounds. He was not living in self-pity. था। और देखिए वो अपने घावों को वहां चाट नहीं रहा था और ना ही खुद पर मातम मनाते हुए या खुद पर दुख मनाते हुए बैठा था। He made it a point to grow in the anointing. Come on. लेकिन उसने ये ठहराया कि वो अभिषेक में बढ़ेगा। My dear sister, मेरी प्यारी बहन, don't give up. हार मत मानिए, Don't just withdraw yourself. बस अपने आप को यूं ही पीछे मत करें। God has a purpose. God has a plan for you, my friend. परमेश्वर के पास उद्देश्य है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं मेरे Come दोस्त। on, rise up. चलिए उठ खड़े होइएगा। Many people will be touched through your life. बहुत सारे लोग छू लिए जाएंगे आपकी जिंदगी के जरिए। You see, the Bible says about Joseph in this manner. और देखिए बाइबल कहती है यूसुफ के बारे में इस तरह से। He was a slave. देखिए वो तो एक गुलाम था। He was not a big manager or whoever, an executive. He was just a slave. और देखिए वो कोई बड़ा मैनेजर या कोई बड़े ऊंचे पद पर या कोई एग्जीक्यूटिव भी नहीं था, वो तो बस एक गुलाम था। In those days, slave did not wear even proper clothes. उन दिनों में देखो गुलामों को सही तरह के कपड़े भी पहनने के लिए नहीं दिए And the जाते थे। Bible says, और बाइबल कहती and है his master saw that the Lord was with Joseph. He saw that God's hand was upon Joseph. और उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु का हाथ उसके साथ रहता है। देखिए यूसुफ के स्वामी ने देखा कि प्रभु का हाथ यूसुफ के साथ है। And the Lord made all that he did to prosper in his hands. और प्रभु जो काम वह करता था उसके हाथ से कामयाब बना देता था। Imagine, his master was not a believer, he was an unbeliever, but even an unbeliever can see God's grace, God's anointing upon your life.
Come on, और hallelujah. देखिए कल्पना करें यहाँ पर कि यूसुफ का जो स्वामी था वो कोई विश्वासी नहीं था, वो तो अविश्वासी था, लेकिन अविश्वासी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के हाथ को यूसुफ के ऊपर देख सकता था। जरा कल्पना करें कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, जो बाहर के लोग हैं वो देख सके तो। It's one thing to move into through the gift of discernment and recognize God's work, and it's one thing for an unbeliever to see God's hand upon your life. और That's something, my देखिए ये तो friend. एक बात होती है कि परख करने के वरदान के जरिए कोई जो है आपके ऊपर परमेश्वर के हाथ को देखकर पहचान लेता है, ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन एक बात, दूसरी बात ये होती है कि कोई अविश्वासी जो है वो आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ देखता है, ये तो बिल्कुल ही अलग है। Wow. बहुत बढ़िया। And that's exactly what will happen with you. यही बिल्कुल होगा आपके साथ। And make the people of the world see, they would notice that God's special grace, His hand is upon your life, and everything what you do will begin to grow, will begin to prosper in your hands. और Hallelujah. दुनिया के लोग जो है ये देखकर मान लेंगे कि परमेश्वर का विशेष अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ जो है आपके ऊपर है, और इस वजह से Yes. जो कुछ भी आप करते हैं वो तरक्की करती जाती है, बढ़ते और सफल होते चले जाते You see, many people, हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग they are working, वे काम करते हैं, but they may keep on doing the same old mistakes. They don't seem to grow in the workplace. और देखिए वो उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं और उनको ऐसा दिखाई नहीं देता है कि अपने कार्यस्थल में बढ़ भी रहे हैं। I want to talk to such people like that. ऐसे लोगों से बोलना You चाहते हैं need to tap into that anointing. आपको उस अभिषेक पे कदम रखने की जरूरत है। Your promotion does not come from the boss. Hey, आपकी तरक्की जो है Jesus. आपके बॉस, आपके मालिक से नहीं आती, it comes from the Lord. ये Hallelujah. प्रभु से आती है। The Bible हालेलुया। says, बाइबल कहती है exaltation does not come from the east or the west or the north or the south. It comes from the Lord of hosts. Hallelujah. तरक्की और बढ़ोतरी जो है ना Yes. पूरब, ना पश्चिम से, ना उत्तर, ना दक्षिण से आती है, यह सेनाओं के यहोवा की ओर से आती है, Because you received this word, क्योंकि आपने इस वचन को ग्रहण किया। may you write your testimony soon. बहुत ही जल्द आप अपनी गवाही लिखने Because पाएं, you believe this word, क्योंकि आपने इस वचन को विश्वास may you किया। testify for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए आप गवाही देने You पाएं। need to shout like you got it already. Say hallelujah. Come आपको on, चिल्लाने come की on, जरूरत है come on, कि come on, आपने come पहले on. ही पा लिया। चलिए चिल्ला हालेलुया, आमेन। Say, I receive. बोले मैं ग्रहण करता हूँ। Don't worry about what is going around. आपके आस-पास चारों ओर क्या चल रहा है उसके बारे में फिक्र न करें। God's word can change it. Hallelujah. परमेश्वर का वचन बदल सकता So है। you see in verse 4, तो आप देखते हैं चौथे वचन में, Joseph found favor in the sight of his master and served him. और फिर आगे ऐसा लिखा है, तब उसके स्वामी के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने लगा। Then he made him overseer, in fact, the manager or the chief steward of his house, and all that he had, everything that he put it under his authority. He did not see the qualification, he did not see whatever. It says because of the hand of the Lord, because God was with him. Come on, somebody. देखिए आगे उसमें वचन में लिखा, फिर उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना के, सोचिए जरा, यूसुफ के हाथ में उसने सब कुछ सौंप दिया, यानी कि उसको मैनेजर बना दिया और अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। देखिए उसने यूसुफ की पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी Yes. चिंता नहीं की, लेकिन उसने देखा कि परमेश्वर का हाथ उसके सर पे है। Perhaps many servants in that master's house, और कदाचित यकीनन ऐसा होगा कि उसके स्वामी के घर में बहुत सारे से दास रहे होंगे, but it was the hand of God, it was the anointing upon Joseph's life that made his boss realize that this guy is different. लेकिन ये परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का हाथ ही यूसुफ पर होने की वजह से उसके स्वामी ने इस बात को मान लिया था कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल अलग है। When God's anointing is upon you, जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर होता है, people will not able to ignore you. लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। They may reject you, they may talk nonsense about you, but they cannot ignore you. My friend, if they push you down from one side, you will rise from the other. Who's receiving it? देखिए भले हो सकता है कि वे आपको ठुकरा दे या फिर आपका मजाक उड़ाए, उपहास करे, लेकिन आपसे कहना Yes, चाहते हैं you कि will वे rise. लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। भले एक ओर से वे आपको दबाएंगे तो दूसरी ओर से आप बाहर निकल कर आएंगे। Your Come on. children will rise. आपके बच्चे उठ Your खड़े होंगे, family members will rise. आपके परिवार के लोग उठ खड़े I होंगे। prophesy, भविष्यवाणी करते hallelujah. हैं, Let that हालेलुया। anointing come right वो now. अभिषेक आ जाएगा। May you never encounter shame. आप Hallelujah. कभी भी शर्मिंदगी का सामना न करने Holy पाए। Spirit, do it today. पवित्र आत्मा ऐसा करा In the name of Jesus. यीशु के नाम। I'm going to show you that there are two types of people. तो आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं। The first one, those that are physically near an anointed man or a woman of God. पहला तो वे लोग होते हैं जो शारीरिक तौर पर अभिषेकित जन, परमेश्वर के अभिषेकित जनों के नजदीक होते हैं। Second, दूसरा, those that are physically far off from an anointed man or a woman of God. दूसरे वे लोग होते हैं जो परमेश्वर के अभिषेकित जन या महिलाओं से कोसों दूर होते हैं शारीरिक तौर Okay, पे। let me deal with the first point right now. तो चलिए पहला मुद्दा जो उस पर चर्चा You करते see, हैं, आप देखते हैं
there are some people that have the privilege of staying or connecting with a man of God or a woman of God very closely, और देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको यह महान सम्मान मिलता है कि जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, जो परमेश्वर की सेविका होते हैं, उनके करीब रह सके, उनके करीब निवास कर सके। They are so physically close to the anointed vessel. और देखिए शारीरिक तौर पे उस अभिषेकित पात्र के बहुत ही वे करीब होते हैं। Now that's good. और ये अच्छा है। An example of that would be the apostles. उसका अच्छा सा उदाहरण जो है हम देख सकते हैं प्रेरितों के बारे में। And a good example would be Elisha. दूसरा एक अच्छा उदाहरण वो एलीशा के रूप में हम देख सकते Peter, हैं। James and John on the Mount of Transfiguration, so very close to Jesus physically. पतरस, याकूब और यूहन्ना उस रूपांतरण के पर्वत पर हम देखते हैं यीशु के एकदम बहुत ही करीब थे शारीरिक तौर पे। They touched him. उन्होंने उसे छुआ, They held him. उन्होंने उसे थामा। Peter held on to Jesus' hand. The Bible says, hey, wow. और देखिए Imagine बाइबल ऐसा that. कहती है कि पतरस ने यीशु के हाथों को थाम लिया था। Imagine physically holding the hand of Jesus. जरा कल्पना करें कि शारीरिक तौर पर आप यीशु के हाथ को थामते कैसा Imagine रहेगा। sitting on the same table and having food with Jesus. जरा कल्पना करें कि एक ही मेज पर बैठकर आप यीशु के साथ वहां पे खाना खा रहे हैं। Drinking from the same cup with Jesus is drinking. Come on. जिस प्याले में से यीशु पी रहे हैं उसी प्याले में से आप भी पी रहे हैं। जरा कल्पना करें इसके Can बारे you में। imagine this? क्या आप इसकी कल्पना कर Just सकते हैं? lying down next to Jesus. बस यीशु के करीब बगल में बैठना, Just sitting physically next to Jesus. शारीरिक तौर पे बस यीशु के बगल में ही बैठना। That's what the apostles had the privilege. और यही तो प्रेरितों को महान सम्मान मिला था। And Apostle John writes about it in 1 John chapter 1 and verse 1. Let's read it now. यूहन्ना की पहली पत्री उसका पहला अध्याय पहला I'm reading वचन। from my favorite translation, the Passion Translation. और पासवान जी इस समय पढ़ रहे हैं इनके मनपसंद अनुवाद संस्करण जो है वो है पैशन ट्रांसलेशन। We saw him with our very own eyes. हमने उसे हमारी आंखों से देखा We gazed upon him and we heard him speak. और हमने उस पे पूरा ध्यान लगाया और उसे हमसे बात करते हुए हमने सुना। John the apostle writes, प्रेरित यूहन्ना our लिखते हैं, hands actually touched him. हमारे हाथों ने दरअसल उसे छुआ था। The one who was from the beginning, वह जो आदि से शुरू से था, the living expression of God. परमेश्वर का जीवित प्रतिरूप। Hallelujah. Hallelujah. Imagine that. जरा कल्पना करें So close. कितना करीब। They touched him, they felt him, they eat with him, they sat with him. Wow. उन्होंने यीशु को महसूस किया, उन्होंने यीशु के साथ बैठे, यीशु के साथ खाए पिए, बहुत ही बढ़िया। Are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Now that is the good part. और देखिए ये अच्छा Now the बात, danger is लेकिन खतरनाक ये बात when है you get physically close to a man of God or a woman of God, जब आप शारीरिक तौर पे परमेश्वर की किसी जन या परमेश्वर की किसी महिला के करीब हो जाते हैं you start to take that person for granted. तो ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति को बड़े हल्के में लेने लगते हैं। Oh, this person, I know him. Every day I meet him. ओ ये व्यक्ति, इसको तो मैं जानता हूँ, हर दिन हम मिलते रहते हैं। You see, आप देखते हैं Gehazi was so close to Prophet Elisha, गेहाजी जो था भविष्यवक्ता एलीशा के बहुत ही करीब था, but all that he received was leprosy. लेकिन क्या उसे आखिर में मिला? हम देखते हैं कि उसे तो बस कोढ़ पाया। What about Judas? यहूदा के बारे He में was क्या? so close to Jesus, यीशु के बहुत ही वो करीब था, but all that he received, he hung himself for 30 pieces of silver. लेकिन उसने आखिर में क्या पाया? देखिए उसके कामों की वजह से उसने अपने आप को फांसी लगवा के मार दिया और 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु को बेचा था। The danger is to being close to a man or a woman of God. Sometimes, you can take that person for granted and not receive anything. Never do that, church. और देखिए परमेश्वर किसी भी जन के बहुत ही करीब, शारीरिक तौर पे करीब होने का खतरा यह है कि देखिए वो व्यक्ति आपके इतना करीब होने की वजह से आप उसे बड़े हल्के में लेने लगते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अभिषेक जो उनके पास है वो आप ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा मत करिएगा। One day I was ministering in the prophetic. और देखिए एक दिन की बात है, पासवान जी भविष्यवाणी के सत्र में काम कर रहे I थे shared and I started prophesying and I went into deep detail. और पासवान जी भविष्यवाणी करने लगे और गहराई की जो डिटेल्स की बातें होते हैं लोगों के बारे में उसका प्रदर्शन करने लगे। And the people over there in that day, और उस दिन वहां पर जो लोग आए थे they were like, okay, और वे ऐसा कर रहे थे, अरे ठीक चल, yeah, it was nice. हाँ ये अच्छा था। And some people who were watching on the internet, और कुछ लोग जो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे थे they called me up. और उन्होंने कॉल किए, I'll not tell you from where. नहीं बताएंगे कहां से, And there were some pastors. और कुछ पासवान भी थे उसमें। And they were like, man of God, we knew that you did not get these details from Facebook or something. And we know that person, he is not posted it anywhere. He is a very secretive person. And we know it was God. Wow, we want to
come next month to your service and blah 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 blah. They went on and on. और देखिए वे पासवान लोग कॉल करके बताने लगे थे, परमेश्वर के जन, आपने जो भविष्यवाणी की थी हम उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। इस व्यक्ति और ये सारे व्यक्ति जो हैं जिनको हम व्यक्तिगत तौर पे जानते Yes. हैं, उन्होंने फेसबुक पर या कहीं पर भी अपने व्यक्तिगत जानकारियों को नहीं दिया है, लेकिन आपने जो बताया बिल्कुल सही एकदम सटीक तौर पर आपने बताया था और हम बड़े खुश हो गए। और अगली बार जब सभा होने वाली है आपके Yes. अगले महीने में, तो हम उसमें जरूर भाग लेंगे, ऐसा वो कह के बड़ा उल्लास मनाने लगे थे। They were thousands of miles away. और वे हजारों मीलों दूर थे। And the people who were close in that church, close to me, receiving that anointing, under that anointing, they were like casual. लेकिन वे लोग जो उस सभा का हिस्सा थे, उसी सभा में आए हुए थे, पासवान जी के बहुत ही करीब थे, वे तो बस हल्के तौर पे इस बात को ले रहे थे। You know, there are two types of people. देखिए दो प्रकार के लोग होते हैं, Those who are very close, जो बहुत ही करीब होते हैं, they can receive the most, वो ज्यादा पा सकते हैं, or they can receive nothing. या फिर वह कुछ भी नहीं पा सकते। The second type of people, दूसरे प्रकार के लोग, they are like you. वे आपके जैसे होते They are not close to the man of God or close to the woman of God. They are watching from far away. हैं। देखिए परमेश्वर के जन या परमेश्वर की महिला, परमेश्वर के सेवक सेविका के करीब वे नहीं होते हैं, लेकिन वे दूर से, कोसों दूर से देखते And हैं, yet they receive the most. Hey! लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो ग्रहण कर लेते हैं। Somebody say, I receive today. चलिए कोई तो कहे आज मैं ग्रहण करता हूं। You see, आप देखते हैं an example of this was Apostle Paul. इसका अच्छा सा उदाहरण पाते हैं प्रेरित पौलुस के बारे He में। never was physically close to Jesus. वे कभी भी यीशु के पास शारीरिक तौर पे नहीं थे, He never sat with Jesus physically. शारीरिक तौर पे कभी भी वे यीशु के साथ बैठे नहीं थे। All that he had was the word of God. उनके पास तो जो था वह था परमेश्वर का वचन। He depended on the written word and the spirit for fellowship. और देखिए उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिखित वचन पर और परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर किया। What the writings of the apostle and all, what the prophets wrote, he fellowship with God through the word, written word. जो लिखे हुए वचन थे, जो भविष्यवक्ताओं ने उससे पहले के जो लिखे हुए थे, उन सारे वचनों पर, लिखे हुए वचनों पर ही परमेश्वर से संगति करने के लिए और परमेश्वर की आत्मा पर भी वे निर्भर थे। Go with me to 2 Timothy chapter 4 and verse 13. I want to show you something very powerful over there. He writes to Timothy, bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the books, especially the parchments. और देखिए वे इस प्रकार से लिखते हैं, वे सारे पुस्तकें जो मैं करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ उसे लेते आना, और वे पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को भी लेते आना। He's a mighty apostle, वे बड़े सामर्थ्यशाली but प्रेरित he थे, wants his books. लेकिन फिर भी उन्हें उनके पुस्तक चाहिए He थी, wants his parchments. उन्हें चाहिए थे, उनके चर्म पत्रों नहीं मिले। You see, Paul depended so much on his books. He loved his books. और आप देखते हैं प्रेरित पौलुस अपनी पुस्तकों पर इतना ज्यादा निर्भर थे, यहाँ तक कि अपनी पुस्तकों से बहुत ही वो प्यार थे, What प्यार am I करते थे। saying? क्यों कह रहे हैं? He would study and fellowship with the Lord, you know, और देखिए वे अध्ययन करते, पढ़ाई करते, फिर उसके बाद प्रभु के साथ संगति करते इसके through the साथ, written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के जरिए। Jesus said, और आप देखते हैं यीशु ने कहा, John 6 and verse 63, यीशु ने कहा यूहन्ना का 6वां अध्याय उसका 63 वचन में, my words are spirit and they are life. मेरा वचन आत्मा और जीवन है। So when you read, meditate, when you study God's word, you are fellowshipping with Jesus himself. तो देखिए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उस पर मन कर रहे होते हैं, तो आप यीशु के साथ संगति यानी सहभागिता कर रहे होते हैं। You know, when you study, when you bring it out, it carries the anointing. So go for the word. Hallelujah. तो देखिए जो लिखित वचन जो होता है या परमेश्वर के अभिषेक को लिए रहता है, तो जरूरी है कि आप वचन में पढ़ें, वचन में जाएं। It helps you to understand how the Lord thinks, how he moved, what he did, what is right, what is wrong. It gives you a full perspective. You are tapping into the anointing. Come on, somebody. और देखिए यह आपको प्रभु का दृष्टिकोण, प्रभु के देखने का नजरिया देता है कि कैसे प्रभु देखा करते थे, कैसे प्रभु समझा करते थे, प्रभु का अनुभव क्या होता था। ये सारी बातें जो है आपके समझ में डाली जाती हैं। Many Christians, they neglect the word. देखिए बहुत सारे मसीही लोग वचन को नजरअंदाज करते हैं। Please don't get angry on me. मेहरबानी करके गुस्सा मत होइए They हमारे will ऊपर। read once in a week. Some of them, they open the Bible only once a year. और देखिए कुछ तो हफ्ते में कभी एक God बार, bless you. हफ्ते में एक बार, या फिर कोई तो साल में एक बार बाइबल खोल के पढ़ते। चलो ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। But my dear friends, मगर मेरे प्यारे you दोस्तों, see, Jesus said, यीशु ने कहा when you're reading, meditating, you are actually fellowshipping with Jesus. जब आप पढ़ रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, तो ऐसा करके आप दरअसल यीशु के साथ सहभागिता कर रहे होते हैं। There's another thing I want to show you about Apostle Paul. और एक चीज आपके साथ बांटना चाहते हैं प्रेरित पौलुस के बारे में। You see, he not only he fellowship with Jesus, और देखिए उन्होंने सिर्फ यीशु के साथ ही सहभागिता नहीं की, but you see, he would, when you're reading Isaiah, लेकिन देखिए जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, that anointing of that great man of God, how he moved, how he
suffered, what he did for the Lord, that anointing also will come on you. Hallelujah. तो देखिए, that anointing of that man of God. परमेश्वर का वह जन, वह महान भविष्यवक्ता, किस तरह से उन्होंने कार्य किया, किस तरह से वो काम करते थे, किस तरह से उन्होंने दुख सब भोगा था, वो अभिषेक जो है सीधा उन पर आ जाता है, आप पर आ जाएगा। When you read different books of great men of God, how they lived, how they walked with God, what they went through, you may not be having grace to spend time physically with them, but when you read their books, when you watch their videos, when you study their teachings, that anointing comes on you. Hallelujah. देखिए, परमेश्वर के महान जन, परमेश्वर के जो महान सेना प्रधान जो है, जब आप उनकी पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं, जब आप उनकी पुस्तकों में से अध्ययन करते हैं, तो देखिए आपको पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन जिया, किस तरह से प्रभु के लिए वो चले, प्रभु के लिए उन्होंने कार्य किया। देखिए ये सारी बातें आपको पता चलती, वो अभिषेक जो है आप पर आता है। देखिए शारीरिक तौर पर तो आप घंटों घंटों उनके साथ व्यतीत नहीं कर रहे, बिता नहीं रहे, लेकिन देखिए ऐसा करके आप उनके साथ सहभागिता कर रहे हैं। What they learned from God, उन्होंने परमेश्वर से क्या their सीखा? intimate secrets, उनके जो रहस्य, through those their books, through their videos, through this like this, they share it with you and you receive it in your spirit, and there's then a release of the anointing. Come on somebody, और देखिए उनकी पुस्तकों के जरिए, उनके संदेशों के जरिए, उनकी वीडियो के जरिए जब आप उनको देखते हैं, जब आप उनका अध्ययन करते हैं, देखिए ऐसा करके आप उनके वो अभिषेक अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। चलिए बोले earlier in my early days, in my early walk with God, पासवान जी बताना चाहते हैं अपने मसीह दिनों के जो शुरुआती दिनों में जब प्रभु के साथ चलना the शुरू किया, first thing I did was पहली चीज जो इन्होंने की I है, would interact with the Lord, just reading, meditating on the Bible for hours. तब प्रभु से वार्तालाप शुरू करते थे और घंटों घंटों देखिए बाइबल पढ़ते और प्रार्थना कर किया करते थे। That word started getting into my spirit. I would get the whole messages even as I was walking or talking. और कहते हैं आपसे कि जब वचन पर मनन करते थे और प्रार्थना करते थे, तो वचन जो अंदर अंदर के समाता चला गया, और जब ये किसी से बात कर रहे हैं और चलते फिरते भी जा रहे हो, तो पूरा का पूरा वचन जो है इनके अंदर आ जाया करता था, संदेश आ जाया करता था। That's how you tap into the anointing. इसी तरीके से देखिए आप अभिषेक पे कदम रखते हैं। I often do this. I would lock myself. I tell my wife and children, please don't disturb me now. और अक्सर पासवान जी अपने आप को कमरे में बंद करते हैं और अपनी पत्नी अपने बच्चों से कहते हैं कि मेहरबानी करके मुझे परेशान मत करना। What I'm saying is, when you get into the Word of God, it will affect the way you think. It will affect the way you speak, the way you talk. The Word, you will have fellowship with Jesus. देखिए कहना ये चाहते हैं कि जब आप वचन की संगति करते हैं, तो देखिए आपके बोलने का, आपके चलने का, आपके सोचने का नजरिया, ये सब कुछ जो है वचन के जरिए आप पर प्रभाव डाला जाता है। यीशु का प्रभाव आप पाते हैं। I remember, याद है, I would, in those early days, we had those, I don't know if you remember, some of you, we had this big VHS tape. How many of you remember? देखिए उन दिनों में देखिए शायद आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि बड़ा बड़ा टेप, VHS का टेप हुआ करता था। We did not have YouTube. तब YouTube के नहीं था। Yeah, we did not have Vimeo, YouTube and all those stuff. YouTube और जो दूसरी सारी चीजें हैं वो सब नहीं हुआ करती तब। So I did not have a VCR. और VCR नहीं था पास I would get tapes from somebody and go and watch in some neighbor's house, and I would make notes and keep on saying that. Those videos, Pastor Benny Hinn, Reinhard Bonnke. I tell you, I would watch these great men of God, Uncle D.J. Dinakaran. और देखिए पासवान जी को कहीं किसी से भी कोई संदेश के टेप मिल जाते थे, तो वो लेकर आते थे और अपने किसी पड़ोसी घर में बैठ के जाके देखते थे, और फिर जो शिक्षण उनका संदेश सिखाया जाता था वो सब लिखते थे। पासवान बेनी जी के शिक्षण, पासवान राइनर बॉन्की जी के शिक्षण, इन सब शिक्षणों को देखकर अध्ययन करते थे। I would watch out for any tips. और कोई भी टिप्स अगर मिल जाए उसकी तलाश में रहते थे। They would say how they would pray, what, and I would, you see that anointing started rubbing on me. और देखिए ये देखते कैसे प्रार्थना करना है, अगर वो कुछ इस बारे में सिखाते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें सिखाते थे। देखिए ऐसा करने के जरिए क्या हुआ कि वो अभिषेक जो है खुद इन पर मलता चला गया। The Bible says in the book of Proverbs, listen carefully. और सुनिए बाइबल ऐसा कहते हैं नीतिवचन की पुस्तक He में, who walks with the wise will be wise. जो बुद्धिमानों के साथ चलता है, बुद्धिमानों की संगति करता है, वो खुद बुद्धिमान बनेगा। This is an anointing by association. ये एक अभिषेक है संगति करने का। In the last teaching I told you how you can interact with the man of God or the woman of God closely and receive the anointing. Today I want to talk about, even if that you cannot interact with the man of God closely or whatever, you can always interact with their teachings, with their books, with their videos, and draw the anointing upon your life. Come on somebody. और देखिए शारीरिक तौर पे हो सकता है कि भले आप परमेश्वर के उस जन के साथ, परमेश्वर के उस अभिषेक के जन के साथ समय न बिता पाते हो, लेकिन उनकी पुस्तकों के जरिए, उनके टेप, उनके टीचिंग्स यानी शिक्षण के जरिए, उनके संदेशों के जरिए आप उनके साथ संगति कर रहे होंगे, और ऐसा करके वो अभिषेक जो उन पर है उसमें आप भी कदम रख लेंगे। You cannot meet Jesus physically, touch him, but through the word of God you can draw the anointing of the Lord, the anointed one upon your life. Somebody say I receive it. देखिए यीशु को भले आप शारीरिक तौर पर स्पर्श न कर पाते हो, लेकिन जब वचन का
अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक जो है वचन के माध्यम से आपके जीवन पर आ I जाएगा। want to give you 2 goals today. If you regard me as mentoring you, receive this, write it down. और देखिए आज आपको 2 Come on. लक्ष्य 2 गोल दे रहे हैं। अगर आप पासवान जी को अपना प्रशिक्षक मानते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं, पासवान कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। ठीक The है? first goal. पहला लक्ष्य, In this year, इस साल में you must complete your Bible. आपको अपना पूरा बाइबल पढ़ लेना है Make it a goal that by December 31st, my whole Bible is completed. और ये गोल, ये लक्ष्य तय कर लीजिएगा कि इस 31 दिसंबर तक मेरा पूरा बाइबल पढ़ के मैंने पूरा करेगा। Second goal. दूसरा, Leaders are readers. और जो अगुवे लोग होते हैं वे पढ़ने वाले लोग होते In 1 month, you must complete 1 book. हैं। 1 महीने में कम से कम आपको एक पुस्तक पढ़कर समाप्त करनी है। Okay, I will tell you which books to read. ठीक है, आपको बताएं कौन सी पुस्तक। Don't just read any crap that is available here and कोई there. भी No, no. कच्चा जो यहाँ आपको उपलब्ध मिलता है वो नहीं पढ़ना है। You must read 1 book, at least 1 book in 1 month. आपको कम से कम एक पुस्तक को 1 महीने भर में पढ़ लेना है। As you do that, जैसे आप ये करते you're हैं, receiving from the Lord Jesus Christ, you're receiving from his apostles, his men of God, prophets and things like that, and you the way you walk, the way you talk, the way everything is changed about you, and you will become a new man in Christ. और Hallelujah. देखिए प्रभु का जब वचन आप Wow. पढ़ेंगे तो प्रभु का प्रभाव आप पर पड़ेगा। फिर परमेश्वर के जो दूसरे जन Yes. होते हैं, जो दूसरा सेवक सेविका होते हैं, जब आप उनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ऐसा करके उनका प्रभाव भी आप पर बढ़ेगा और इसके वजह से देखिए आपका चलना, काम करना, बोलना सब कुछ बदल जाएगा। आप मसीह में एक नए व्यक्ति बनेंगे। Paul wrote about his experiences. प्रेरित पौलुस ने अपने अनुभव के It बारे में helped लिखा, the church greatly. जिसके वजह से कलीसिया को बड़ी मदद मिली He wrote about how God worked through him. और उन्होंने इस बारे में लिखा कि कैसे परमेश्वर उनके जरिए काम किया। Many people didn't meet Paul personally. बहुत सारे लोगों की व्यक्तिगत तौर पे पौलुस से मुलाकात नहीं हुई। He would write letters. वे पत्र लिखते, He would write books वे पुस्तकों को लिखते and send it to different places. अलग अलग जगहों पर भेज दिया करते And थे people would read it और लोग लेकर उसे पढ़ते and receive that anointing that was upon Paul's life. और फिर ऐसा करके जो अभिषेक प्रेरित पौलुस की जिंदगी पर होता था वे उसे ग्रहण कर लेते थे। That's why I tell you, you must download the Noah app. Many of them are praying for it. You get so many teachings. You will grow. इसी वजह Hallelujah. से कहते हैं कि आप नोआ ऐप को डाउनलोड करें। देखिए बहुत सारे शिक्षण उसमें उपलब्ध हैं और उसे अध्ययन करके आप बढ़ेंगे। Do you know something? क्या आप जानते हैं? I used to study books by people. I used to take it. People used to just throw it. I used to study books by Papa Morris Cerullo, a great man of God, Kenneth Copeland, Mohan C. Lazarus, Anna. So many mighty, mighty men of God. और पासवान जी Wow. बताना चाहते हैं परमेश्वर के बहुत Glory सारे to सेवकगण Jesus. जिनकी पुस्तकें नहीं मिलती, लोग तो ऐसे नजा करके फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवान जी लेते want you to और do फिर that. उनका अध्ययन करते हैं। देखिए बड़े बड़े परमेश्वर के महान जन जैसे कि मोहन सी लाजरस अन्ना जी और दूसरे जो हैं सब बड़े बड़े महान जन मॉरिस सरोला जी, उन सब की पुस्तकों को लेकर अध्ययन करते और इस तरह से बढ़ने लगे। चाहते कि आप भी ये करें। Today, आज I want to pray for you. आपके लिए प्रार्थना करेंगे। I want God to do something in your life today. चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी कुछ अद्भुत काम करे। Would you raise your hand with me क्या आप अपने हाथ उठाएंगे and say, हमारे Lord, use me today. और बोलिए प्रभु मेरा इस्तेमाल करा। Pastor, what about my this? What about my that? My friend, पासवान जी मेरे इसके बारे में, मेरे उसके बारे में क्या? the anointing is the principal thing. अभिषेक ही सबसे मुख्य When सिद्धांत that वाली चीज है। anointing comes on you, जब वो अभिषेक आप पर आता है people will start looking for you. लोग आपके खोज में लग Your जाएंगे। business, everything will change. आपका व्यवसाय सब कुछ बदल जाएगा। Hey, thank you for watching. बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। I really appreciate if you could hit the subscribe button and press the bell icon मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं और बेल आइकन दबाते हैं so that you don't miss a single video live stream. ताकि आप एक भी वीडियो या लाइव स्ट्रीम को मिस ना कर सकें। Please like and share this video with a friend or loved one. कृपया अपने प्रियजनों से, अपने मित्रों से इस वीडियो को जरूर साझा करें। Thanks again and God bless you. एक बार फिर से धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीष दे।